चलिए फ्रेंड्स, दूसरे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है अंजलि सेज व्हाट अ फाइन रिस्ट वॉच यू आर वियरिंग। मिथुन सेज डू यू लाइक इट। अंजलि सेज यस, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। मिथुन says actually my papa has bought it from USA. It is a gift from him. It means अब सेंटेंस को आप अगर देख सकते हो तो वहां पर आप देखते हो कि स्पीकर दो ही है, ठीक है। एक बार अंजलि बोल रही है और दूसरी बार मिथुन बोल रहा है। इट मीन्स ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही इजी रहने वाला है, लेकिन किस तरीके से इजी रहेगा अगर आपको रूल अच्छे से याद है तो रहेगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने देख लिया है, ठीक है, किसके बीच में कन्वर्सेशन हुआ है। तो यहां पर कन्वर्सेशन अंजलि और मिथुन के बीच में हुआ है, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा हमारे पास स्पीकर नहीं है। तो अब देखते हैं कि यहां पर सबसे पहला सेंटेंस है व्हाट अ फाइन रिस्ट वॉच यू आर वियरिंग। तो ये सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं कैसा है व्हाट अ फाइन रिस्ट वॉच यू आर वियरिंग। तो वो सेंटेंस कैसा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। डू यू लाइक इट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इंट्रोगेटिव, यहां पर शॉर्ट में लिखा है एक्सक्लेमेटरी। यस अगेन कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम, अगेन इंट्रोगेटिव। एक्चुअली माय पापा हैज बॉट इट फ्रॉम यूएसए, assertive. It is a gift from him, assertive. It means अब यहां पर आपको रूल्स केवल assertive सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इतने ही रूल आपको याद रखने हैं। अगर ये रूल आपको पता है तो अच्छे से, अगर आपको ये पता है तो ये चीज आपको डिफिकल्ट में नहीं होने वाली है। अब देखते हैं किस तरीके से हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये चीज हमने आइडेंटिफाई कर भी लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हमें सबसे पहले सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं व्हाट अ फाइन रिस्ट वॉच यू आर वेयरिंग। तो ये सेंटेंस है। अब मुझे ये सेंटेंस बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, तो मुझे क्या करना है, मैंने आगे भी आपको बताया था कि सभी सेंटेंस कैसे होने चाहिए, असर्टिव सेंटेंस होने चाहिए। तो इस सेंटेंस को मुझे असर्टिव बनाना है, इट मीन्स मुझे यहां से ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अब उसे असर्टिव में चेंज करूंगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यू आर वियरिंग, यू आर वियरिंग अ very fine wrist watch। फ्रेंड्स मैंने ये क्या बनाया है, जो पहला जो सेंटेंस था जो एक्सक्लेमेटरी था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब आपको ये पता चल गया होगा वेरी कहां से आया है, क्योंकि सेंटेंस में व्हाट था तो उसे हटा के मैंने उसकी जगह क्या लगाया है, वेरी लगाया है। आप चाहते हो तो वहां पर रियली भी लगा सकते हो, लेकिन रियली लगाओगे तो रियली के बाद क्या आएगा, अ आएगा, ठीक है। यहां पर वेरी के पहले अ लिया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, डू यू लाइक इट। अब डू यू लाइक इट तो मुझे ये निकालना है, तो मुझे डू भी निकालना पड़ेगा। तो केवल सेंटेंस क्या बचा है, यू लाइक इट, यू लाइक इट। ये हमारा हो गया दूसरा सेंटेंस, वो भी अब किस में हमने कन्वर्ट कर लिया है, असर्टिव सेंटेंस में। यस वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। तो ये जो सेंटेंस है मुझे इसको भी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मुझे इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो ये तो क्या हो जाएगा, अब वेयर को हम ढक रहे हैं, ठीक है। तो डीड से शुरू होगा तो भी वो यहां से हम निकाल नहीं पाएंगे, तो यहां से निकालना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यू, ये डीड भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डीड निकालेंगे तो यहां से V1 है तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, V2 में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए अब यहां पर सेंटेंस क्या बनाएंगे, तीसरा, वेयर तो है, डीड यू है तो यहां से यू, अब डीड को निकाला हमने, इसे निकाला तो ये क्या हो गया है, बाई का बॉट हो जाएगा। तो यू बॉट इट
फ्रॉम, फुल स्टॉप। इट मीन्स यहां पर अब फ्रेंड्स देखोगे तो सभी सेंटेंस आपके पास कैसे है, असर्टिव है। ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस, अब देखना एक्सक्लेमेटरी था असर्टिव हो गया है, इंट्रोगेटिव था असर्टिव हो चुका है, इंट्रोगेटिव था असर्टिव हो चुका है, बाकी सारे तो आपको असर्टिव आपके पास है। इट मीन्स अब आप बहुत ही इजी तरीके से उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर पाओगे। किस तरीके से, तो देखते हैं। अब देखते हैं पूरा पैराग्राफ कैसे हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस किसने बोला है, अंजलि ने बोला है। तो अंजलि स्पीकर है। ठीक है, अब यहां पर वापस से ओरिजिनल सेंटेंस तो हमें याद ही रखना है कि उसने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बात की है, तो यहां पर रूल्स भी किसके अप्लाई होंगे, एक्सक्लेमेटरी के, ना ही असर्टिव सेंटेंस के। ये याद रखना फ्रेंड्स, ये तो हमें हमारी सरलता के लिए हमने इसे असर्टिव में चेंज किया था। ठीक है, तो अंजलि, अब एक्सक्लेमेटरी था तो यहां पर एक्सक्लेम्ड आएगा, अंजलि एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम के साथ उसके एक्सप्रेशन के तौर पे अब यहां पर सेंटेंस देखोगे तो व्हाट अ फाइन रिस्ट वॉच यू आर वेयरिंग। इट मीन्स अंजलि वो मिथुन की तारीफ कर रही है, तो इसीलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, प्रेज लगाएंगे। अंजलि एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, किसे बता रही है, मिथुन को, तो टू मिथुन, कनेक्टर के तौर पे दैट, राइट। तो अब यहां से सेंटेंस है वो हमें क्या यहां से लेना है, असर्टिव वाला सेंटेंस लेना है, तो आपको बहुत ही इजी रहेगा। अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा नहीं। तो अंजलि एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज टू मिथुन दैट यू, यू मीन्स कौन, मिथुन, तो मिथुन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। अब यू के साथ आर, तो ही के साथ वॉज। ठीक है, ही वॉज वियरिंग अ वेरी फाइन रिस्ट वॉच। हो गया सेंटेंस। तो अंजलि एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज टू मिथुन दैट ही वॉज वियरिंग अ वेरी फाइन रिस्ट वॉच। अब यहां पर स्पीकर ने एक सेंटेंस खत्म कर लिया है, दूसरा स्पीकर शुरू हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर, देन। अब कौन बता रहा है, मिथुन बता रहा है, देन मिथुन। कौन सा सेंटेंस था, डू यू लाइक इट, इंट्रोगेटिव था, तो आस्क आएगा, तो मिथुन आस्क, या फिर आप लिख सकते हो इंक्वायर्ड ऑफ, किसे, देन मिथुन आस्क। अब यहां पर अंजलि एक लड़की है, तो उसकी जगह मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, हर लगाऊंगा। अगर आपको हर नहीं लगाना है, अंजलि का अंजलि रखना है, तो आप वहां पर वो भी रख सकते हो, मिथुन आस्क अंजलि। ठीक है, अब कनेक्टर आता है यहां पर, तो इंट्रोगेटिव का कनेक्टर क्या आता है, आपके पास दो कनेक्टर है, तो आप इफ या वेदर लगा सकते हो, या फिर आप WH क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अब देखते हैं कि ये सेंटेंस डू से शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहां पर कोई WH क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहां पर WH क्वेश्चन यूज नहीं कर सकेंगे, हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इफ या फिर वेदर। तो मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, इफ यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इतना हो गया है, कनेक्टर भी हमने लगा दिया है। अब यहां पर देखते हैं, यू लाइक इट, क्योंकि इसका असर्टिव हमने बनाया था यू लाइक इट, तो ये क्या होगा कि यहां से हमने देखते हैं, मिथुन आस्क हर इफ, यू मीन्स कौन, मिथुन ने बताया है, तो सी होगा अंजलि के लिए, इफ सी। अब ये V1 है, तो V1 का क्या होता है, V2 होता है। ठीक है, तो इफ सी लाइक्ड इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए अंजलि रिप्लाई देती है। ठीक है, तो इसका रिप्लाई यहां से ही शुरू करते हैं, इफ सी लाइक्ड इट। अब यहां पर क्या लगाएंगे, देन, क्योंकि स्पीकर चेंज हो गया है, अंजलि हो गई है, देन अंजलि। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि डू यू लाइक इट, तो उसका रिप्लाई अंजलि को देना पड़ेगा। अंजलि रिप्लाई दे भी रही है, क्या रिप्लाई दे रही है, यस के तौर पे। भले ही ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, तो फिर भी हम यहां पर क्या लगाएंगे, देन अंजलि रिप्लाइड। कैसा रिप्लाइड दे रही है, पॉजिटिवली, देन अंजलि रिप्लाइड पॉजिटिवली। ठीक है,
आगे क्या है, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। तो अब क्या लगाएंगे, यहां पर हमने क्या लिखा है, अंजलि रिप्लाइड पॉजिटिवली। अब दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है तो यहाँ आगे बढ़ेंगे एंड। अब यहां पर नॉर्मली कनेक्टर आता है तो कनेक्टर क्या है, वेयर है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव था तो एंड आस्क करेंगे, देन आस्क, राइट। वेयर कनेक्टर है तो यहां पर वेयर लगा देंगे, क्लियर। देन अंजलि रिप्लाइड पॉजिटिवली एंड आस्क्ड वेयर। अब वेयर से सेंटेंस हमने यहां लिया है, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। तो यहां लिखा था यू बॉट इट फ्रॉम, तो वेयर तो हमने ले लिया है, ठीक है। तो वेयर, अब यू मीन्स कौन है, अंजलि ने किसे बताया है, मिथुन को बताया है, तो वेयर ही। अब बॉट, बॉट क्या है, V2 है, तो V2 का क्या होगा, V3 होगा, लेकिन उसके आगे हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है। तो वेयर ही हैड बॉट इट फ्रॉम, राइट। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, अंजलि रिप्लाइड पॉजिटिवली एंड आस्क्ड वेयर ही हैड बॉट इट फ्रॉम। तो यहां तक सेंटेंस खत्म हो चुका है, राइट। तो ये सॉरी, ये गलती से लग गया है, वेयर ही हैड बॉट इट फ्रॉम। देन अब क्या आएगा, देन कौन बता रहा है, मिथुन। अब यहां पर अगेन क्वेश्चन पूछा था तो ये भी रिप्लाई होगा, देन मिथुन रिप्लाइड। अब कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, तो क्या लगाएंगे, दैट एक्चुअली माई पापा मीन्स किसके, मिथुन के। तो यहां पर हीज पापा हैज का हेड, अब हैज के साथ V3 तो हेड के साथ V3, बॉट इट फ्रॉम USA, राइट। तो यहां पर क्या सेंटेंस बनाया है, देन मिथुन रिप्लाइड दैट एक्चुअली हिज पापा हैड बॉट इट फ्रॉम USA। अब यहां पर सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, वही स्पीकर मिथुन ही अगेन बोल रहा है इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम हिम। तो यहां पर आगे भी बढ़ाएंगे, एंड एडेड दैट के बाद इट, इसका वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हिम। तो हिम तो उसके पापा के लिए यूज किया है, तो यहां पर हिम ही लगा देंगे। तो इस तरीके से होता है आपका पूरा डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट। तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर क्या किया था, केवल ये चीज मैंने इंक्लूड की है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये 3 सेंटेंस मैंने यहां पर इंक्लूड किए हैं। ये 3 सेंटेंस आपको डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में जब चेंज कर रहे होते हैं तब आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि आपका डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको केवल एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं पूरे पैराग्राफ को, ठीक है, तब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सभी सेंटेंस आपके पास कैसे होने चाहिए, असर्टिव सेंटेंस होने चाहिए। तो अगर आपके पास सभी सेंटेंस असर्टिव रहेंगे तो आप बहुत इजीली आप उसे डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये आप कहीं पर भी पेज के पीछे या कहीं पर भी एक्स्ट्रा पेज में आप इसे लिख सकते हो, ताकि ये चीज पता चले कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा, हाउ डिलीशियस दिस डिश इज सेड संजला। डू यू लाइक इट सुरेश? यस। हु प्रिपेयर्ड इट? सेड सुरेश। माई मदर, सेड संजना। लेट्स गो एंड थैंक हर, सेड सुरेश। अब आप यहां पर देखोगे तो ऑलमोस्ट ये दोनों एक सेम है, एक जैसे है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने हाइपन करके लिखा हुआ है और यहां पर मैंने सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है। तो अब ऐसे सेंटेंस को सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि किसके बीच में हमें ये कन्वर्जेशन हुआ है। तो ये कन्वर्जेशन अगर आप देखोगे तो संजना और सुरेश के बीच में हुआ है, ठीक है। तो हमने 2 स्पीकर मिल गए हैं, 2 लिसनर मिल गए हैं।
ठीक है, तो ये सेंटेंस में और कोई स्पीकर है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज ये है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले तो हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो हाउ डिलीशियस दिस डिश इज सेड संजना। कैसा सेंटेंस हुआ? अगेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। डू यू लाइक इट सुरेश, कैसा? इंट्रोगेटिव, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क है। यस, असर्टिव सेंटेंस। हु प्रिपेयर्ड इट, कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माई मदर, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन कैसा है? असर्टिव है। लेट्स गो एंड थैंक हर, लेट्स आ गया है, इट मीन्स ये सेंटेंस किसका है? लेट्स का है। आइडेंटिफाई हो गया फ्रेंड्स। अब आइडेंटिफाई होने के बाद सेम यही चीज हम करेंगे। ठीक है, तो पता चलेगा कि किस तरीके से हमें चेंज करना है। हाउ डिलीशियस दिस डिश इज, अब मुझे इसे निकालना है, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा? दिस डिश, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? दिस डिश ही है। दिस डिश इज, हाउ की जगह मैं वेरी लगा रहा हूं। ठीक है, दिस डिश इज वेरी डिलीशियस, फुल स्टॉप। इट मीन्स पहला सेंटेंस मेरा हो गया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। डू यू लाइक इट सुरेश, सुरेश तो एक लिसनर है, क्योंकि कॉमा करके दिया है, तो हमें इतना सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इसे निकालेंगे हम, तो ये भी निकल जाएगा, तो यू लाइक इट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस होगा यू लाइक इट। ठीक है, अब हु प्रिपेयर्ड इट, तो हु प्रिपेयर्ड इट, तो अगर हु निकाल देंगे तो प्रिपेयर्ड इट रहेगा, तो वो तो सेंटेंस बनेगा नहीं। तो इसी सेंटेंस को हम नॉर्मल वे में इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी सब लेट्स वाले सेंटेंस तो कभी असर्टिव में चेंज नहीं होते, तो हमारे पास ये दो सेंटेंस है जिसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स। अब देखते हैं किस तरीके से हम आंसर बना रहे हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? अब देखो, सबसे पहले यहां देखते हैं हाउ डिलीशियस दिस डिश इज, किसने बताया है? संजना ने बताया है। डू यू लाइक इट सुरेश, इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर दूसरी लाइन भी किसने बताई है? संजना ने ही बताई। भले ही यहां पर कोई स्पीकर नहीं लिखा है, बट सेम चीज वो ही बताई है। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले संजना कहती है, तो संजना। ठीक है, अब संजना कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी है, तो संजना एक्सक्लेम्ड विथ, कौन सा एक्सप्रेशन लेंगे? डिलीशियस कहा है डिश को, इट मीन्स तारीफ हो रही है, तो वापस से उसी सेंटेंस के जैसा हम यहां पर क्या लेंगे? संजना एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। किसे बता रहे हैं? टू सुरेश। एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कि जब भी आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कोई सेंटेंस को चेंज कर रहे होते हो, स्पेशली पैराग्राफ चेंज कर रहे होते हो, तो पैराग्राफ चेंज करते वक्त पहला जो सेंटेंस आप लिखते हो उसमें कहीं ना कहीं तौर पे आपको स्पीकर और लिसनर दोनों को इंट्रोड्यूस कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कभी मत भूलना, जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो तब पहले ही सेंटेंस में स्पीकर और लिसनर दोनों इंट्रोड्यूस हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संजना एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज टू सुरेश, कनेक्टर लगाएंगे दैट। अब यहां से सीधा यहां पहुंचेंगे। दिस डिश इज वेरी डिलीशियस, तो डिश का क्या होगा? दैट होगा। दैट डिश इसका वॉज, वेरी का वेरी, डिलीशियस का डिलीशियस हो गया है। संजना एक्सक्लेम विथ प्रेज टू सुरेश दैट डिश वॉज वेरी डिलीशियस। अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगेन संजना ने दूसरा सेंटेंस बताया है, डू यू लाइक इट सुरेश, तो सुरेश तो हमने यहां पर ले लिया है, तो अगेन एडिड, तो एंड। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? एंड आस्क्ड। कनेक्टर लगाना है तो डू से शुरू हुआ है, तो कनेक्टर क्या आएगा? इफ यू लाइक इट, तो यू मीन सुरेश को बता रहे, तो इफ ही। अब यहां पर लाइक वो V1 है, तो यहां पर V2 क्या होगा? लाइक, इफ ही लाइक इट, राइट।
अब यहां पर सेंटेंस कौन बता रहे हैं? यस, इट मीन्स स्पीकर चेंज हुआ, तो देन कौन बता रहा है? सुरेश बता रहा है। देन सुरेश, अब क्वेश्चन पूछा था उसका रिप्लाई दे रहे हैं, इसीलिए देन सुरेश रिप्लाइड। कैसे रिप्लाइड दे रहे हैं? यस में, तो यहां पर क्या लिखेंगे? देन सुरेश रिप्लाइड पॉजिटिवली, राइट? हु प्रिपेयर्ड इट, इट मीन्स आगे का सेंटेंस कैसा है? हमारे पास इंट्रोगेटिव है, तो यहां से हम क्या करेंगे? देन सुरेश रिप्लाइड पॉजिटिवली एंड आगे का इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या लगाएंगे? आस्क्ड। आस्क आया है, कनेक्टर WH क्वेश्चन है ही, तो क्या आएगा? हु। अब यहां पर देखो फ्रेंड्स, प्रिपेयर्ड दिया है। प्रिपेयर्ड इट मीन्स क्या होता है? V2 होता है, ठीक है? तो V2 को V3 में कन्वर्ट करते हैं, तो आगे क्या आएगा? हैड आएगा। तो हु हैड प्रिपेयर्ड इट, ठीक है? तो यहां से अब देखते हैं कि खत्म हो गया है, ठीक है? तो अब स्पीकर भी चेंज हो रहा है, तो देन कौन रिप्लाई दे रहा है? माई मदर सेड संजना। तो देन संजना, अब उसने क्वेश्चन पूछा था सुरेश ने, तो संजना रिप्लाई दे रही है, तो देन संजना रिप्लाइड, ठीक है? देन संजना रिप्लाइड माई मदर। अब माई मदर इट मीन्स कैसा सेंटेंस है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर केवल माई मदर ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने रूल देखा था कि अगर आपके पास कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस आता है, तो उस इनकम्प्लीट सेंटेंस को आपको ऊपर के सेंटेंस के हिसाब से कैसा बनाना है? फुल सेंटेंस बनाना है। तो इट मीन्स यहां पर इसके ऊपर का सेंटेंस क्या है? हु प्रिपेयर्ड इट। इट मीन्स हु प्रिपेयर्ड इट का आंसर क्या मिला? माई मदर। तो हु की जगह हम क्या लगा देंगे? केवल माई मदर, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? देन संजना रिप्लाइड, संजना रिप्लाइड, कनेक्टर क्या होगा? दैट माई मदर। माई मदर मीन्स किसकी? संजना की। दैट हर मदर। अब यहां हु हो गया था, हु की जगह हर मदर, तो यहां से सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। हर मदर हैड प्रिपेयर्ड इट, ठीक है? तो हो गया यहां पर। अब आएगा वापस से, स्पीकर चेंज हुआ है, सुरेश हुआ है, तो देन अब किसकी बारी है? सुरेश की। देन सुरेश, कैसा सेंटेंस है? लेट्स। तो लेट्स आता है तो क्या आता है? सजेस्टेड। देन सुरेश सजेस्टेड, किसे? टू हर। यहां पर मैं हर लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां पर संजना है, तो संजना लिखना है तो आप यहां पर संजना भी लिख सकते हो। अब यहां पर हम कनेक्टर के तौर पे क्या लगाएंगे? दैट, ठीक है? यहां पर हम V4 नहीं यूज कर रहे, यहां पर हम दैट लगा रहे हैं, तो सजेस्टेड टू हर दैट। अब लेट्स को निकाल के दे शुड, लेट्स को निकाला, गो एंड थैंक हर, क्योंकि यहां पर उनकी मदर के लिए हर यूज हुआ है, तो सेम यहां पर हर लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके का आंसर आपके सामने आएगा फ्रेंड्स। जब ऐसे आंसर आपके सामने आते हैं तब आपको पता चलता है कि ये सबसे सही आंसर है, ठीक है? इसमें कोई भी चेंज होना चाहिए नहीं। अगर इस तरीके के सेंटेंस का डायरेक्ट में से आप इनडायरेक्ट में इससे ऐसे रूल्स अप्लाई करके करोगे तो फ्रेंड्स कभी भी ये सेंटेंसेस आपके गलत नहीं होंगे फ्रेंड्स।